Hello everyone. In the thermodynamics, let's start a new topic, that is Helmholtz free energy. Helmholtz free energy, or you can say it work function A. हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में देखो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। एक क्वेश्चन की फॉर्म देख लेते हैं। प्रूव दैट डिक्रीजिंग, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज इक्वल टू work done by the system isothermally and एक तो ये प्रूव करना है कि वो आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मली रिवर्सिबल। आपको ये प्रूव करना है कि जब भी डिक्रीज़ होगी फ्री एनर्जी जो हेल्महोल्ट्ज़ ने प्रूव की थी, वो वर्क डन जो है सिस्टम के वो किसके इक्वल होता है, या तो वो आइसोथर्मल होगा और साथ में साथ वो क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस वहाँ पर फॉलो हो रही होगी। या फिर क्वेश्चन की टर्म ये भी आ जा सकती है कि डायरेक्ट आपको पूछा जाए कि आपको प्रूव करना है जो आपके पास वर्क फंक्शन है D, दैट इज़ इक्वल्स टू dW। ये आपके पास क्या है कि वो माइनस ऑफ dW के इक्वल होता है, तो आपको ये भी प्रूव करना आ सकता है। सो दिस यू हैव टू प्रूव। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रूव दिस। वी नो दैट कि जो आपका वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन, लेट्स सॉल्यूशन है ये इसका, लेट्स स्टार्ट। जो आपका वर्क फंक्शन होता है, वर्क function, that is A is equals to E minus TS. This equation you have read. जो यहाँ पे ये TS आप यूज़ कर रहे हो, this TS, ये जो TS है, this is the unavailable energy. You can write it like unavailable energy. मतलब टोटल एनर्जी आप E को लेकर चलते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस टोटल एनर्जी, तो ये आपके पास अनअवेलेबल एनर्जी के टाइप में कंसीडर होता है। दिस इज़ द अनअवेलेबल एनर्जी। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल, अगर आप इसका डिफरेंशियल लेते हैं बाय टेकिंग डिफरेंशियल, व्हाट यू गेट हियर, दैट इज आपके पास आ जाएगा यहाँ पर dA विद द डिफरेंशियल इज इक्वल्स टू dE, आफ्टर देन माइनस TdS, आफ्टर देन माइनस SdT। सो वाइल यू आर टेकिंग द डिफरेंशियल, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन का डिफरेंशियल लेने से यू कंसीडर इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो दैट, आपने पहले ये प्रूव किया है कि जो DE होता है, दैट D इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW, ये होता है। एंड ऑल्सो DQ ये किसके इक्वल होता है, TdS के इक्वल होता है। दिस ऑल्सो यू हैव नो। सो दोनों एक, ये जो आपको ये DE की वैल्यू है और DQ की वैल्यू है, दीज टू वैल्यू यू हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, DQ एंड दिस DE, you have to put these two value in equation number 1. So what you get, value of dA, it means जो ये डिफरेंशियल आपका फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, दैट dA will be dW माइनस SdT। कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास जो वर्क फंक्शन है वो इसके इक्वल आ गया। नाउ फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने पहले ये क्वेश्चन लिखा था कि आइसोथर्मल के लिए जो होगी वो क्या कंडीशन होगी। सो फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, द चेंज इन द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में चेंज होता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आपके पास जो वैल्यू होगी dt की, दैट विल बी 0। सो जब ये dt की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, इट मीन्स
जो डी ए हो जाएगा दैट विल बी डी डब्ल्यू, एंड मोर ओवर यू कैन राइट इट लाइक रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल. और सिंस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हेंस वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि जो वर्क हो रहा है वो बाय द सिस्टम हो रहा है, एंड यू नो दैट व्हेन द वर्क इज बाय द सिस्टम सो W विल बी नेगेटिव. तो इफ़ दिस विल बी, इस वजह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव. तो आपको जो ये ऊपर ये कंडीशन दी हुई थी D इज इक्वल्स टू माइनस DW, दिस इज़ फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस यू हैव प्रूव्ड. तो यहाँ से ये प्रूव हो सकता है कि जो आपका DA होता है वो माइनस DW होता है फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. और आपसे कई बार ये वाली इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, जब वो आइसोथर्मल की कंडीशन नहीं देगा तो इक्वेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी. इफ़ आइसोथर्मल इज गिवन सो T इज इक्वल्स टू 0, सो दैट्स वाई आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. सो अगला है आपके पास कि अगर ये तो थी अनअवेलेबल एनर्जी, हम ये लेकर चलते कि TS जो है वो अनअवेलेबल एनर्जी है, बट फॉर द अवेलेबल एनर्जी व्हाट विल बी द फॉर्म, तो वो देखते हैं एक बार. सो फॉर योर अवेलेबल, मतलब अब जो आपकी एनर्जी है वो हम अवेलेबल की फॉर्म में अगर लेकर चल रहे हैं, तो अवेलेबल वर्क फ्रॉम वर्क फंक्शन जो हम लेकर चल रहे थे, ठीक है, अवेलेबल वर्क होगा फ्रॉम द वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस. तो इन टर्म्स ऑफ द आइडियल गैस ये क्या होगा, हमें पता है कि जो आइडियल गैस की कंडीशन होती है दैट आइडियल गैस कंडीशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT. मोर ओवर P इज इक्वल्स टू nRT बाय V. हम यहाँ से P की वैल्यू किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है उसमें P की वैल्यू हमें पुट करनी होगी. सो फॉर द वर्क of expansion you are having value dW of expansion is equals to PdV माइनस, तो यहाँ पे ये P की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे ये dW क्या हो जाएगा एक्सपेंशन के लिए nRT बाय V dV, दिस विल बी द वैल्यू. अब dW की वैल्यू ये आ गई, तो इस इक्वेशन को आप अपनी रिवर्स वाली कंडीशन में अनअवेलेबल वाली फॉर्म में अगर पुट करते हैं, आपके पास इक्वेशन आई थी DA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ DW रिवर्सिबल. अब DW की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी ये आपको पता है कंडीशन अभी हमने प्रूव की है, इस DW की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है. सो DA की वैल्यू क्या हो जाएगी nRT by V dV with the, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं तो दिस विल बी द पॉजिटिव साइन, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये तो पॉजिटिव है, ये जो है आपके पास माइनस, ये भी है माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. मोर ओवर यू आर हैविंग दिस वैल्यू ऑल्सो नेगेटिव, चेक दिस प्लीज़, यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव ही होगी. तो अगर आपके पास ये नेगेटिव है तो ये आपके पास हो जाएगा nRT बाय V, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी. अब अगर इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेटिंग above equation, so what you get minus of del A is equals to nRT ln V2 divided by V1. Now from Boyle's law, V2 divided by V1 is equals to P1 divided by P2. So you can also put the value here. तो V1 V2 की जगह आप प्रेशर को पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ डेल A इज इक्वल्स टू nRT log of P1 डिवाइडेड बाय P2. तो ये आपके पास अल्टीमेटली वैल्यू आती है फॉर द अवेलेबल एनर्जी.
वन थिंग प्लीज़, इन द लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रूव किया था अनअवेलेबल के लिए, ये वाला, यहाँ पर ये जो साइन है ये नेगेटिव का है. सो इफ़ दिस विल बी द नेगेटिव, हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग दिस नेगेटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव. तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी ये नेगेटिव ही आएगी डी वाली फॉर्म में. ठीक है, ये एक बार चेक कर लेना. यहाँ पर ये मिस्टेक है कि माइनस ही होगा. यहाँ तक देखो सेम रहेगा जो आपका ये प्रोसेस है. उसके बाद यहाँ पर आपका जब डी टी ज़ीरो हो जाएगा तो डी टी ज़ीरो हो जाने के बाद डी ए इज़ इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, दिस विल बी योर इक्वेशन. सो अगर आपके पास बाय द सिस्टम हो रहा है तो आपके पास ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव. सो डी ए विल ऑल्सो द नेगेटिव. ये यहाँ पे ये चीज़ नेगेटिव रहेगी, ये माइनस साइन मिस हो गया था. सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच.